सबसे पहले बात कर लेते हैं सुख और समृद्धि के पर्व बैसाखी की। आज पूरे देश में बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। खुशहाली के इस पर्व पर गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की भीड़ भी नजर आ रही है। बाजारों में रौनक है और लोग एक दूसरे को बैसाखी की बधाइयां दे रहे हैं। बैसाखी फसलों का त्योहार है जो अपने साथ खुशहाली और भाईचारे का संदेश लेकर आता है। बिल्कुल गुंजन, और आज से सिख समुदाय के नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है, इसीलिए आज का दिन बेहद खास हो जाता है, जिसके लिए गुरुद्वारे में विशेष सजावट देखने को मिल रही है। बहुत खूबसूरती से गुरुद्वारों को आज सजाया गया है बैसाखी के पर्व पर। साथ ही भजन कीर्तन और अरदास भी लगातार हो रही है। पंजाब समेत देश भर में उत्सव का माहौल है। कहीं दंगल हो रहा है तो कहीं भांगड़ा गिद्दा की ताल पर लोग झूमते नजर आ रहे हैं। मतलब देश भर में बैसाखी पर पर्व और त्योहारों की धूम मची हुई है। तस्वीरें इसी तरीके की सामने आ रही हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से ये त्योहार मनाया जा रहा है। बंगाल में आज पोइला बैसाख है तो बिहार में सतुआन का पर्व, वहीं असम आज बिहू मना रहा है। इसी तरह केरल में विशु, ओडिशा में पना संक्रांति का उल्लास है। तो देखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, लेकिन हाँ, पर्व पे जो हर्षोल्लास है, जो खुशी है, वो एक ही तरह की है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि आज का दिन कितना खास है। हर तरफ बैसाखी की धूम, उत्साह और उल्लास के पर्व का जश्न, नई फसल के आने की खुशी, भाईचारे और प्रेम से भरे त्योहार के खूबसूरत रंग। रोशनी से सजे गुरुद्वारे और बैसाखी के रंग में रंगे लोगों की ये भीड़ इस त्योहार के जश्न की झलक पेश कर रहे हैं। पंजाब के साथ साथ पूरे देश में बैसाखी का ये त्योहार पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है। पंजाब के तमाम हिस्सों में गुरुद्वारों पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। बैसाखी पर बाजारों की रौनक भी बढ़ी हुई है। लोग एक दूसरे को बैसाखी की बधाइयां दे रहे हैं। बैसाखी का ये पर्व कई मायने में बेहद खास है। करीब 325 साल पहले बैसाखी के दिन ही सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तभी से सिख धर्म से जुड़े लोग बैसाखी को पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं। बैसाखी के दिन से ही पंजाबी नए साल की शुरुआत भी मानी जाती है। ये त्योहार फसलों के पकने का प्रतीक है। इस महीने खेतों से आई नई फसलें किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाती हैं। कई महीनों की मेहनत के बाद तैयार फसल मंडियों में बिकने जाती है और किसानों के घर खुशहाली आती है। यही वजह है कि बैसाखी पर लोग अनाज की पूजा करते हैं। फसल के कटकर घर आने की खुशी में ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद कहते हैं। बैसाखी पंजाब की पहचान है, लेकिन इसका दायरा सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। पंजाब और हरियाणा के साथ दिल्ली और दूसरे राज्यों में भी बैसाखी पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाई जाती है। बैसाखी के दिन ही असम में बिहू मनाया जाता है। बंगाल में इसे पोइला बोईसाख और बिहार में सतुआन के तौर पर मनाया जाता है। तमिलनाडु में नई फसल कटने के त्योहार को पुथांडु और केरल में विशु का नाम दिया गया है। ये पर्व खुशहाली का है, ईश्वर को धन्यवाद कहने का है। इस खास पर्व में भाईचारे का संदेश भी समाहित है। बैसाखी पर लोग यही कामना करते हैं कि ये पर्व हमेशा उनकी जिंदगी को खुशियों से रोशन रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो गुंजन, आज देश भर में बैसाखी का खास पर्व मनाया जा रहा है। जैसे आपको बताया कि नाम अलग अलग हैं, लेकिन आज खुशी है, हर्षोल्लास है। और साथ ही में किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता देश के अलग अलग कोने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नवजोत हैं और हमारे साथ सतेंद्र चौहान हैं। सबसे पहले उनके पास चलेंगे। हरविंदर साहब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, बैसाखी का खास पर्व है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो सुबह नगर कीर्तन होता है। सुबह से ही भक्तों का जो सैलाब है वो गुरुद्वारों में देखने को मिलता है। बहुत ही पावन दिन है। वहां पे किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं?
देखिए, तस्वीरें एकदम बिल्कुल जैसा आपने बताया, बिल्कुल वही धार्मिक माहौल, और दूर दराज से लोग लाखों की तादाद में यहाँ पर आते हैं। और गोल्डन टेम्पल, आप देखिए स्वर्ण मंदिर जिसे कहा जाता है, वहां पर मैं मौजूद हूं। और यहाँ पर हालांकि मैं परिसर के बाहर मौजूद हूं, लेकिन यहाँ पर भी लोगों का हुजूम, लोगों की लाइन आपको दिखाई दे रही होगी कि किस तरीके से लोगों का आना जाना स्वर्ण मंदिर के अंदर लगा हुआ है। इतिहास आपने बताया, बैसाखी का त्योहार धार्मिक मायने हैं, मौसम बदलने के संकेत है, फसल पक जाती है। इसके अलावा खालसा पंथ की स्थापना 1699 10वें गुरु परमपिता गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। अमृतपान कराया था पंच प्यारों को, खुद भी अमृतपान किया था। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं गोल्डन टेम्पल की है। और बैसाखी का मतलब ये नहीं है कि जिस दिन बैसाखी है उसी दिन से तैयारियां शुरू हो जाती है। बैसाखी का मतलब है जैसे जैसे त्योहार आता है उससे पहले ही लोगों में जोश, जश्न और खुशी का माहौल पहले से ही बनने लग जाता है। हालांकि दिन का समय है, तो जो रात के समय गोल्डन टेम्पल की जो खूबसूरती होती है वो इस समय दिखाई नहीं जा सकती, क्योंकि पूरे इस परिसर को भव्य लाइटों से सजाया जाता है। और पंजाब की क्या बात करूं, पूरे देश और दुनिया भर से लोग यहां पर आते हैं अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए, भक्ति भाव दिखाने के लिए। और ये कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह है जहां पर प्रतिदिन लाखों की तादाद में सैलानी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। लेकिन आज बैसाखी का मौका है और बैसाखी के इस मौके पर खास आयोजन यहां पर किया जाता है। चारों तरफ कीर्तन हो रहा है, गुरबाणी की आवाज आपको सुनाई दे रही है। और तस्वीरें मैं लगातार आपको गोल्डन टेम्पल के बाहर की अमृतसर से सीधा दिखा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल सत्येंद्र, आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन नवजोत का रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी शीशगंज से नवजोत हमारे साथ बने हुई हैं। नवजोत, आप क्या तस्वीरें वहां से दिखाएंगी और आज जहां पर आप मौजूद हैं वहां क्या तैयारियां की गई हैं, बताएं। देखिए गुंजन, हम लोग इस वक्त हैं शीशगंज गुरुद्वारा साहिब में मौजूद हैं। रौनक यहाँ पर बहुत ज्यादा है क्योंकि पर्व खास है, सिखों का सबसे बड़ा पर्व जिस दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। और ये वो जगह है जहां पर मैं खड़ी हूँ। सबसे ज्यादा शहीदियां यहाँ पर दी गई थी। और क्यों उस खालसे की जरूरत महसूस हुई, क्यों गुरु गोविंद सिंह जी को हिंद की चादर कहा जाता है, आप जब यहाँ पर आएंगी, यहाँ के इतिहास को देखेंगी, पढ़ेंगी, सुनेगी। और इसके बाद क्यों कृपान उठानी पड़ी धर्म की रक्षा के लिए, मुगलों के अत्याचार के खिलाफ। वो एक नींव थी जहां से खालसा पंथ की स्थापना हुई। लेकिन इसके पीछे की सोच क्या थी? सोच यही थी कि हम धर्म की रक्षा करें। जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों पर जब अत्याचार हो रहे थे तो उनसे पूछा गया, उन्होंने गुरु साहब से पूछा कि क्या किया जाए, तो गुरु गोविंद सिंह जी बोले कि त्याग अगर देना, अगर बलिदान देना है तो सबसे बड़ा बलिदानी गुरु तेग बहादुर जी को कहा गया कि आपसे बड़ा बलिदानी और कौन हो सकता है। हमारे साथ खास मेहमान हैं, यहाँ के ग्रंथी हैं सुरेंद्र सिंह, मैं उनसे भी बात करूंगी। साथ ही साथ कैमरा पर्सन दलवीर को कहूंगी कि यहाँ की रौनक भी दिखाते जाइए, क्योंकि किसान का भी पर्व है। सबसे पहले जब फसल कटती है तो पहले गुरु को ही अर्पित की जाती है। वो रौनक भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि दिल्ली में फसलें नहीं है, वो पंजाब में आपको नतमस्तक करने, उनको नमन करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर खास तौर पर जहाँ मैं खड़ी हूँ और क्यों उसकी नींव पड़ी वो जानना बहुत जरूरी है। आज पहला तो तुहानू बहुत बहुत बधाइयां विसाखी दियां। क्यों खालसा पंथ की नींव पड़ी और हिंद की चादर रक्षा के लिए क्यों गुरु साहब? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु सवारी साध संगत जी, सब तो पहला अज खालसे का साजना दिवस है। समूह संगतां नूं बहुत बहुत बधाई होवे जी। अज वो पवित्र दिहाड़ा है, नाल संगरांद का दिहाड़ा भी है। धन गुरु नानक देव महाराज जी ने खालसा सिख की नींह जिहड़ी है गुरु नानक साहब 1469 ईस्वी रचना की है। उस तो उपरंत 8 गुरु साहिबाना ने जो गुरु नानक देव महाराज ने नींह रखी, गुरु अंगद देव महाराज जी तो लैकर के गुरु तेग बहादुर साहब महाराज तक उस नींह के उपर एक वड्डा महल उसारिया। उस महल नूं उसारिया 10वें पातशाह जो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की शहादत हुंदी है, क्योंकि जबर ते जुल्म के विरुद्ध सगुरु कलगीधर पातशाह ने ये जिहड़ी तलवार उठाई है, ना कि किसी जमीन जायदाद नूं कब्जा करने वास्ते। मुगल शासकों का जब जुल्म बहुत ज्यादा हुआ, अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब जरूरत पड़ी एक ऐसे शख्स की जिसने कहा कि धर्म की रक्षा होगी, अपने मुल्क की रक्षा होगी, अपनी कौम की रक्षा होगी। और उसके लिए, उस रक्षा के लिए किस तरीके से वो कृपाण, केवल कौम की रक्षा के लिए नहीं, सारे धर्मां दी उत्थे जिवें कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे कोल आए
ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਹੀਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਹੀਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੀ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ये भी थोड़ा कंफ्यूज। ਇਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਮਤ ਦੇ डेट आज बिल्कुल नवजोत, थोड़ा ऑडियो इशू है आपके पास, एक बार फिर से आएंगे। लेकिन हमारे साथ मंजीत भटिंडा से जुड़े हुए हैं। मंजीत, सिख धर्म में आज का दिन कितना ज्यादा खास है ये बात तो सभी जानते हैं और अभी नवजोत भी बता रही थी, लेकिन भटिंडा की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरीके का नजारा है, किस तरीके की तस्वीरें हैं, क्योंकि विशेष दिन है और सुबह से ही हम देख रहे हैं गोल्डन टेम्पल की भी तस्वीरें देखी कि रौनक नजर आ रही है गुरुद्वारों में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हम इस वक्त तख्त श्री दमदमा साहिब में मौजूद हैं। तलवंडी साबो में ये तख्त स्थित है और ये जो सिख धर्म के तख्त है उनमें से एक महत्वपूर्ण तख्त है। देख सकते हैं जहां तक बैसाखी के सेलिब्रेशंस की बात है, उत्सव की बात है, पर्व यहां पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस गुरुद्वारा साहब को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है और रात के लिए खासकर रोशनी का इंतजाम भी यहां पर है। हालांकि जो दिवाली, जो बैसाखी का जो रात होती है वो स्वर्ण मंदिर परिसर में सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन यहां पर भी जो खूबसूरती है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई है। कई दिनों से ही इसकी तैयारियां शुरू हो गई थी और जहां तक लोगों का उत्साह है, आप देखिए सुबह तड़के से यहां लोग पहुंचना शुरू हो गए थे। रंग बिरंगे वस्त्रों में यहां पर पहुंच रहे हैं। काफी संख्या में निहंग सिख भी मौजूद हैं। हमें गुरबानी भी साफ साफ सुनाई दे रही है। और जहां तक आपने कहा कि सिख धर्म का आज ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, खालसा सृजन दिवस इसे कहते हैं। और इस तख्त के जो प्रमुख हैं ज्ञानी हरप्रीत सिंह, वो आपको बता दूं कि अकाल तख्त के भी प्रमुख हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पर पहुंचे और जो सिख धर्म है और जो गुरुद्वारा साहब है यहां पर आकर शीश नवाएं। और वैसे आपको बता दूं कि पंजाब में आज से ही जो फसल कटने का शुरुआत है वो भी हो जाती है और उसी खुशी में भी ये बैसाखी मनाई जाती है। इसका बड़ा महत्वपूर्ण जो संदेश है लोगों में यही रहता है कि जो आगे आने वाला कल है वो खुशहाल हो, क्योंकि फसल साल भर किसानों को जिसका इंतजार होता है वो कटना शुरू होती है। बड़ी मेहनत किसान करते हैं और इस उत्सव की जो खुशियां हैं वो दुगनी हो जाती हैं। अब धीरे धीरे फसल मंडियों में आने भी लगी है। हालांकि अब की बार कुदरत की मार भी फसल पर पड़ी है, पर लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। इस गुरुद्वारा साहब की अगर आप नजर दौड़ाएं तो कई किलोमीटर तक जो है हमें ट्रॉलियां दिखाई दे रही हैं। लोग अभी आ रहे हैं, ट्रॉली में भर भर के आ रहे हैं और वहीं पुलिस ने सुरक्षा को भी चाक चौबंद किया हुआ है। हर आधा किलोमीटर पर जो है बैरिकेडिंग स्थापित की हुई है। ऐसा भी माना जा रहा है कि अमृतपाल सिंह आज जो 3 महत्वपूर्ण सीट्स हैं उनमें सरेंडर कर सकता है, आ सकता है। लेकिन एक तरफ से जहां प्रशासन की तैयारियां हैं, वहीं जो गुरुद्वारा प्रशासन है उसने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखी है। बाहर की अगर बात करें तो उत्सव का माहौल है, एक मेले जैसा आभास हमें मिल रहा है। कई दुकानें भी यहां पर सजी है और जहां पर गुरबाणी का पाठ भी चल रहा है और कई राजनीतिक पार्टियां उन्होंने भी अपना मंच यहां पर स्थापित किया है। तो कुल मिलाकर बिल्कुल बिल्कुल भटिंडा की तस्वीरें कैसी हैं वो हमने देख लिया, तैयारियां किस तरीके की हैं वो भी आपने बताया। एक बार फिर से सत्येंद्र का रुख कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा खास तैयारियां होती हैं और इस खास मौके पर लोग वहां पर पहुंचते हैं। सत्येंद्र, एक बार फिर से हम चाहेंगे तस्वीरें भी दिखाएं और आज के पर्व के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, पर्व के बारे में लगातार बता रहे हैं, नवजोत ने बताया, मंजीत सहगल ने बताया, लेकिन बताने से ज्यादा अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो ये तस्वीरें देखने से भी कहीं ना कहीं मन खुश हो जाता है। ये तस्वीरें देखिए गोल्डन टेम्पल परिसर की हैं, स्वर्ण मंदिर की हैं और यहाँ पर जो भव्य सफेद रंग चारों तरफ दिखाई देता है और जब कैमरे को ऊपर ले जाते हैं तो जो स्वर्ण दिखाई दे रहा है, गोल्डन कलर, शायद यही वो रंग है जो कहीं ना कहीं लोगों में जोश भर देता है, उत्साह भर देता है, श्रद्धा जिसे देखकर आ जाती है। और ये तस्वीरें अब मैं नीचे की दिखा रहा हूं कि यहां पर बैसाखी से पहले ही अगर अमृतसर की बात करें तो अमृतसर एक ऐसा शहर है जहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान शुरू हो जाता है, लाहौर शुरू हो जाता है और यहां पर देश और दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं,
सैलानी आते हैं और जो अमृतसर आता है वो गोल्डन टेम्पल जरूर आता है। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो सिलसिला है लोगों के आने जाने का, ये रुकता नहीं है, ये निरंतर ऐसे ही चलता रहता है। हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं जाते हैं। अगर इस परिसर के अंदर कैमरा ले जाकर आपको दिखाएं तो आपको तकरीबन गोल्डन टेम्पल के अंदर ही घूम घुमाकर 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई दिखाई देती है। कढ़ा प्रसाद लेते हैं, लंगर 24 घंटे यहां पर चलता रहता है। तो ये एक ऐसा त्योहार है जो सिखों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश में अलग अलग तरीके से अलग अलग रीति रिवाजों से मनाया जाता है। और ये तस्वीरें मैं आपको अमृतसर की ही दिखा रहा हूं। और ये जो परिसर है ये भी कई किलोमीटर में फैला हुआ है। बैसाखी, जैसा कि अभी मंजीत सहगल भी बता रहे थे, फसल कटती है और किसान को फसल के घर आने का इंतजार होता है। जब फसल पक जाती है उसकी कटाई होती है और कटने के बाद जब फसल घर पर जाती है तो किसान के जो सपने हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं फसल के आने से। तो वो जो जोश है जब किसी का कोई सपना पूरा होता है वो यहाँ पर भी दिखाई देता है। और आप देखिए जहां पर भी कैमरे की नजर जाती है अंदर तक लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। और इस त्योहार का इतिहास अभी नवजोत जैसा बता रहे हैं। बिल्कुल हमारे साथ आदित्य वैभव भी जुड़े हुए हैं पटना साहिब से, उनके पास भी यहाँ पर चलते हैं। देखिए लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं, नवजोत ने हमें दिखाया, मंजीत ने हमें दिखाया, और स्वर्ण मंदिर के बारे में तो क्या ही कहें, वहां तो स्वर्णिम दृश्य देखने को मिल रहे हैं। बात अगर पटना साहिब की करें तो ये भी बहुत ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। ऐसे में वहां पर किस तरीके की रौनक नजर आ रही है? जी बिल्कुल, जहां तक पटना साहिब की बात करें तो आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि ये तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा है और यहाँ सुबह से ही काफी रौनक है। श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला सुबह से ही जारी है और ये आज शाम तक चलेगा। हमें बताया गया है कि जो मुख्य प्रोग्राम है वो आज शाम को रखा गया है, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है। और ये आज की सारी तैयारियों के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव भाई इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत जी, आज की तैयारियों के बारे में बताएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही पवित्र स्थान तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब, ये वो पवित्र धरती है जिसमें हमारे 3 गुरु साहबान इस धरती पर जिनके चरण पड़े हैं। और पहले गुरु गुरु नानक देव जी महाराज 15वीं शताब्दी के शुरू में यहाँ पर आए और सिख धर्म की स्थापना इसी स्थान से गुरु नानक देव जी महाराज ने की। सालासराय जौहरी के पास में आके ठहरे थे और उन्हीं को धर्म प्रचार की जिम्मेदारी उन्होंने दी। उसके बाद 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज इस स्थान पर आए। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का महाराज का प्रकाश यहीं पर जन्म स्थान, ये वो स्थान हुआ है जहाँ पर उनका जन्म हुआ है। और आज का दिन सिखों के लिए बहुत बड़ा पवित्र दिन है। और इस दिन की महानता के बारे में मैं आपको बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गुरु नानक देव जी के समय से जब अत्याचार बाबर के द्वारा अत्याचार किए जा रहे थे और उस समय मुगलों का राज था, गुरु नानक देव जी के समय से ही धार्मिक आजादी और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए एक आवाज बुलंद कर दी गई और उन्होंने बाबर को जाबर भी कहा। और इस तरह उस गुरु साहबान गुरु नानक देव जी के महाराज के समय से हमारे खालसा पंथ की स्थापना की एक नींव रख दी गई। और आज का दिन जो हमारा ये है खालसा पंथ का सृजना दिवस, स्थापना दिवस है। और आज का ये 324वां खालसा पंथ का सृजना दिवस यानी कि स्थापना दिवस है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, जो हमारे 10वें गुरु हैं, उन्होंने पंजाब के केसगढ़ साहब तो अनंतपुर साहब की धरती पर 30 मार्च 1699 को अमृत छका के सिखों को एक नया रूप दिया गया। और किसी भी धर्म के लिए, किसी समाज के लिए, किसी देश के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट और डिसिप्लिन होते हैं। जो डिसिप्लिन में रहता है अपने इतिहास को लेकर चलता है और वही देश जो सक्सेस होता है, वही धर्म, वही कौम आगे बढ़ती है जिनका कोई डिसिप्लिन होता है। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमारे लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट और डिसिप्लिन नियुक्त किए कि हर सिख के लिए वो जरूरी है, अमृत छकना है। और उसमें डिसिप्लिन दिया गया कि 4 बजर कुरैश जो है उनसे बचना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, केसों की बेअदबी नहीं करनी है। और उसके बाद में आ जाता है कि आपको तंबाकू का सेवन नहीं करना है, पर पुरुष पर स्त्री के साथ में गमन नहीं करना है, संबंध नहीं बनाना है। और इसके साथ में बिल्कुल देखिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या इसके लिए नियम है, ये तमाम बातें आप हमें बता रहे थे। ठीक है, अब रुक कर लेते हैं। रकाबगंज गुरुद्वारा से अनामिका हमारे साथ बनी हुई हैं। अनामिका,
किस तरीके से तैयारियां हैं वहां पर वो भी दिखाएं। आमतौर पर शाम के लिए विशेष कार्यक्रम होते हैं, लेकिन सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो गुरुद्वारे की ओर पहुंचते हैं, तो दिखाएं तस्वीरें। जी, सबसे पहले तो आपको और गुड न्यूज टुडे के सभी दर्शकों को वैसाखी की लख लख बधाइयाँ। अभी हम रकाबगंज गुरुद्वारे में मौजूद हैं और जैसे हम दिखा रहे हैं अंदर पाठ चल रहा है, गुरबानी चल रही है। सुबह से लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। आज ही के दिन गुरु गोबिंद साहिब जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आज ही सिखों का नववर्ष भी है। लोग सुबह से अपने घरों से तैयार होकर गुरुद्वारे आए हैं मत्था टेकने। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे इधर राइट साइड पे यहाँ पे निशान साहिब जी भी हैं, जहाँ पे लोग मत्था टेक रहे हैं। उधर लंगर चखा जा रहा है, कड़ा प्रसाद बांटा जा रहा है और गुरुद्वारे को पूरी तरीके से सजाया गया है। अगर हम आपको दिखाएं कि फूलों की सजावट की गई है यहाँ पे। लोग धीरे धीरे लोगों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। मत्था टेकने के लिए लोग लगातार रकाबगंज गुरुद्वारे में आ रहे हैं। और जैसा आपने भी बताया, हम भी बता रहे हैं लगातार कि बैसाखी का पर्व सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, उत्तर भारत में भी इसे मनाया जाता है। दिल्ली में भी जो सिख समुदाय है वो सुबह सुबह ही गुरुद्वारे में आना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल अनामिका, हमारे साथ नीतू झा भी जुड़ी हुई है बंगला साहिब गुरुद्वारे से, जो कि दिल्ली के सबसे ऐतिहासिक स्थलों में से एक माना जाता है। नीतू, आज अनामिका की बात हो या नवजोत की बात हो, सब बैसाखी के रंग में रंगे हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं और आज शाम को कौन से खास आयोजन किए जाने वाले हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे में? देखिए, आपने जैसा कहा, बंगला साहिब दिल्ली के उन गुरुद्वारों में शुमार है जिसका नाम आते ही लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। ऐसा गुरुद्वारा जहां 24 घंटे पाठ होता है, ऐसा गुरुद्वारा जहां रोजाना लगभग लाखों लोगों को लंगर खिलाया जाता है, मुफ्त में सेवाएं दी जाती है। और वो गुरुद्वारा जहां जो सरोवर है उसके पानी को अमृत कहा जाता है। तो गुरुद्वारे की अगर मैं रौनक की बात करूं तो गुरुद्वारा बहुत अच्छे से सजाया गया है। और अब शाम के आयोजन की बात करी थी, देखिए अभी तो यहाँ पर जो पाठ है वो चल रहा है, आपको शायद सुनाई भी दे रहा है और हमारी JNT के जो तमाम दर्शक हैं वो भी इस गुरबानी को सुन पा रहे होंगे। और शाम के लिए अभी तो फिलहाल आज लंगर जो है वो विशेष लंगर का आयोजन किया गया है। और मैं चाहूंगी कि मेरे सहयोगी एक बार आपको जरूर दिखाए, क्योंकि जो तस्वीरें हैं गुरुद्वारे की वो जरूर आपके चेहरे पर मुस्कान लाने में कामयाब होंगी, क्योंकि बेहद खूबसूरत नजारा है। पहले आप एक बार डेकोरेशन देखिए, किस तरह से सुंदर डेकोरेशन की गई है बैसाखी को देखते हुए। और उसके बाद दिल्ली के जितने भी सिख समुदाय के लोग हैं, और देखिए बैसाखी अब सिर्फ सिख समुदाय तक सीमित नहीं है। आज बंगाली जो होते हैं वो नववर्ष मनाते हैं, केरल में भी आज मनाया जाता है इसे त्योहार के रूप में। तो पूरे देश में आज उत्सव है। और यहाँ पर अगर आप देखिए बंगला साहिब में, तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो गृह है जहाँ पर गुरबानी 24 घंटे चलती है। यहीं पे 24 घंटे पाठ चलता रहता है। और खास बात यह है कि देखिए इस गुरुद्वारे में जो 24 घंटे का पाठ है वो कभी नहीं रुकता, यानी ये 24 घंटे चलता रहता है। यहाँ लोग आते हैं, गुरबानी का पाठ सुनते हैं। और आज तो जो खास प्रसाद है, कड़ा प्रसाद, वो भी दिया जा रहा है। देखिए आप सब जानते होंगे, क्योंकि इस गुरुद्वारे तो मुझे लगता है दिल्ली में रहने वाले लोग जरूर आते हैं। तो जो कड़ा प्रसाद है वो भी बेहद स्वादिष्ट यहाँ का होता है। और लंगर के भी क्या ही कहने, आज लंगर में भी विशेष आयोजन किया गया है। आज यहाँ पर लंगर में भी और दिन की तुलना में जो खाना है, मतलब जो प्रसाद है वो ज्यादा है, वैरायटी ज्यादा है। लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। अगर लोगों से हमारी बात हो पाए तो हम कोशिश करेंगे कि लोगों से भी बात कराएं, जिससे ये जान सके, समझ सके कि किस तरह का उत्सव है यहाँ पर। देखिए मैं एक बार कोशिश करती हूँ कि कुछ लोग यहाँ मौजूद है। कहाँ से आए? हम तो दिल्ली से ही आए। हमेशा आते हैं गुरुद्वारे या बैसाखी? हमेशा आते हैं। ये बताइए किस तरह से बैसाखी मना? हाँ जी, आज बैसाखी मना रहे हैं हम। कैसे मना रहे हैं? यही है, गुरुद्वारे आना हमारा यही सबसे बड़ा बैसाखी का त्योहार है। देखिए खास बात ये भी है, आपके लिए जाना जरूरी है कि गुरुद्वारा जो है बंगला साहिब, यहाँ पर लोग मुफ्त में सेवाएं देते हैं। यहाँ सेवा देने के ना पैसे लगते हैं। और आप यहाँ देखेंगे कि खास बात यह है कि आपने लंगर खाया, आपको अपनी
प्लेट भी नहीं उठानी होती, कोई आपकी प्लेट उठाता है, उन्हें धोता है। यहाँ सेवादार हैं जो गुरुद्वारे में 24 घंटे सेवाएं देते हैं। कहाँ से आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल नीतू, किस अच्छा, तरीके मैं की कोशिश रौनक करती हूँ है कुछ और। बंगला साहिब गुरुद्वारे में, क्योंकि वहां पर सिर्फ सिख समुदाय नहीं बल्कि मुझे लगता है दिल्ली के सभी लोग वहां पर जाते हैं। दूर से आने वाले लोग भी बंगला साहिब जरूर जाते हैं। एक बार नवजोत का भी रुख कर लेते हैं। नवजोत, प्रसाद को लेकर क्या वहां पर कुछ खास तैयारी आज के दिन की गई है? गुंजन, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ की रौनक दिखा देती हूँ। देखिए, बहुत ही खूबसूरती से इस पूरे गुरुद्वारा साहिब को सजाया गया है। 4 बजे से ही सुबह से संगतें यहाँ पर आनी शुरू हो गई थी और हर कोई अपने अपने तरीके से गुरु को नमन कर रहा है। और जैसा हमारी बाकी सहयोगी भी बता रही हैं कि अलग अलग जगहों पर देखिए, लंगर की तो एक प्रक्रिया रहती है, वो प्रथा ही है, क्योंकि गुरु साहबान ने दसवंत के साथ लंगर की प्रथा की शुरुआत की थी कि जो भी हमारे यहाँ आए वो भूखा ना जाए। और देखिए, बाकी जगह ये होता है कि हम पूजा करते हैं और उसके बाद लंगर, लेकिन यहाँ पर हमें कहा जाता है कि पहले पेट पूजा फिर दूसरी पूजा, तो इसीलिए लंगर लोग पहले छकते हैं और उसके बाद फिर गुरु को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। अलग अलग जगह अपनी अपनी जो आस्था होती है उस हिसाब से। लेकिन यहाँ की तस्वीरें दिलवीर जरा लगातार दिखाते जाइए। हमारे साथ खास मेहमान भी और बहुत सारे लोग जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हम उनसे भी लगातार बातचीत करेंगे। देखिए, यहाँ की रौनक, ये सीसगंज साहिब गुरुद्वारा साहिब के अंदर की रौनक मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ। और यहाँ पर अभी बहुत आपको कम भीड़ लग रही होगी, लेकिन सुबह जिस वक्त अरदास हुई थी, पहली और दूसरी अरदास, उस वक्त यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। और आज के दिन का संदेश क्या? आज हमारी ये दस्तार पगड़ी की एक सृजना दिवस है। आज हमारे सिख कौम की स्थापना हुई थी और उस पे सारे देशवासियों को GNT के न्यूज के माध्यम से मैं लाख लाख बधाई देता हूं। और जिस स्थान पे हम खड़े हैं, इस स्थान पे हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अगर शहीदी ना दी होती तो शायद ना हमारा धर्म हिंदू धर्म होता, ना ये हिंदुस्तान होता। जिस स्थान पे आप खड़े हुए हैं, सबसे बड़ी यहाँ पे शहीदी दी गई उनके द्वारा, तभी ये आज हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। और आज हम घर से हम अपने आप को हिंदू कहते हैं। और इस स्थान पे जो इन्होंने एक नारा लगाया था, जो बाकी की शहीदियां भी हुई थी, वो सबसे पहले हमारे यहाँ सामने भाई सतीदास जिनको आरओ से चिनवा दिया गया, उस चौक पे आप देख सकते हो कि वहां पे यहाँ शहीदियों का, जब गुरु तेग बहादुर साहब ने शहीदी दी, तब हमारा हिंदुस्तान, आज हमें हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, देश भर में बैसाखी की रौनक बिखरी हुई है। हिंदू धर्म में भी बैसाखी का खास महत्व है। आज सूर्य का मीन से मेष राशि में प्रवेश होता है। बहुत कम लोगों को ये मालूम है। आज मेष संक्रांति का खास मौका है। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि आज ही के दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। ये मांगलिक कार्यों की शुरुआत का दिन माना जाता है। यही वजह है कि सुबह से ही हरिद्वार समेत देश के ज्यादातर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ ने गंगा नदी में पावन स्नान किया। ये 2 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जैसे हमने बताया कि सिख समुदाय में तो आज का दिन विशेष महत्व रखता ही है, लेकिन उसके साथ ही माना जाता है कि आज के दिन मां गंगा अवतरित हुई थी। इसीलिए आज के दिन गंगा घाटों पर भीड़ उमड़ती है श्रद्धालुओं की, और आज के दिन पवित्र डुबकी लगाना बहुत खास माना जाता है। और लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, आपका रुख करते हैं। पटना साहिब की तस्वीरें आपने हमें दिखाई और वहां के महत्व को भी आपने हमें बताया, लेकिन प्रसाद लंगर को लेकर, श्रद्धालुओं के आने को लेकर, जाने को लेकर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भीड़ आज ज्यादा होगी, तो उसको लेकर क्या व्यवस्था वहां पर की गई है, ये बताएं। जी बिल्कुल, जहां तक तख्त हरमंदिर साहब की बात की जाए तो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और यहाँ पहले से भी श्रद्धालुओं के आने और जाने की सुविधा को ध्यान में रखकर हर संभव व्यवस्था पहले से भी की जा रखी है। आपने साफ तौर पर आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि चूंकि ये हरमंदिर साहब पूरे संगमरमर, सफेद संगमरमर का बना है और अब चूंकि पटना में टेम्परेचर 33 से ऊपर हो जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कारपेट की भी व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को गर्मी का सामना न करना पड़े। और इसके अलावा यहाँ पे जितनी तरह की पुख्ता इंतजाम किए जा सकते हैं वो सारे कुछ किए जा सके हैं। और मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपको और बेहतर शॉट्स दिखाने की कोशिश करें और दिखाएं कि किस तरह से श्रद्धालु यहाँ आराम से आ रहे हैं गुरु घर में आशीर्वाद लेकर, यहाँ प्रार्थना करके, और फिर वापस जाने से पहले कुछ लोग यहाँ पहले
आराम कर भी रहे हैं और सुस्ता भी रहे हैं। हमने कई लोगों से भी बात करने की कोशिश की तो हमें ये भी बताया गया, हमें ये भी पता चला कि यहाँ सिर्फ पटना और निकटवर्ती जिलों से लोग नहीं बल्कि कई लोग यहाँ दिल्ली और पंजाब जैसी सुदूर जगहों से भी आते हैं। चूंकि इस जगह की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस सिख धर्म के लिए काफी ज्यादा बड़ी है, काफी बड़ी महत्ता बताई जा रही है। हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ के कुछ ऑफिस बेरर्स से और समझना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारे साथ हैं सूरज सिंह नलवा और ये हमें और ज्यादा जानकारी देंगे आज की व्यवस्थाओं के बारे में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जिस स्थान पे खड़े हैं, जैसा मैं आपको बता दूं, ये दुनिया की धर्म की पहली चौकी भी है। सबसे पहले तो मैं खालसा सार्वजनिक दिवस वैसाखी की बधाई पूरी देश दुनिया की संगत को दे रहा हूं, क्योंकि आज के दिन 1699 में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने 5 प्यारों को, और ये जो 5 प्यारे की बात आपसे मैं कर रहा हूं, कि 5 प्यारे सिख नहीं थे, वो एक आम थे, आम संगत, आम सभा बुलाई, गुरुमता बुलाई। गुरु साहब ने एक बहुत बड़ा इकट्ठ बुलाया और वो इकट्ठ में 5 लोगों को उन्होंने तैयार किया। आदित्य, हम देख सकते हैं वहां पर श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो उमड़ रहा है। 10 बजने को है। नवजोत हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा से। नवजोत, दिल्ली में 9 ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, उनमें से शीशगंज गुरुद्वारे की अगर हम बात करें, बहुत विशेष महत्व है। सिर्फ दिल्ली के ही नहीं, लोग दूर दूर से आते हैं खास तौर पर शीशगंज गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए। ऐसे में अभी 10 बजने को है, किस तरीके की रौनक वहां पर है और किस तरीके के खास आयोजन आज किए जाने हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि शीशगंज गुरुद्वारे का कि इतना महत्व क्यों हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा शहीदियां अगर हम कहें तो यहाँ से हुई हैं। ठीक सामने लाल किला है और इधर शहीद स्मारक है जहाँ से शहीदियों की शुरुआत हुई थी, और यही वो जगह है जहाँ से गुरु साहब के आदेश पर ये कहा गया कि देखिए, धर्म की रक्षा के लिए हमको कृपाण उठानी है। वो इतिहास है। लेकिन आज का दिन जब बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, सुबह बहुत ज्यादा भीड़ थी। दिलवीर मेरे साथ है, मेरे कैमरा पर्सन, जरा गुरुद्वारे की सजावट दिखाइए। अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। आप कहाँ से आई हैं? बिहार से। बिहार से आए हैं आप यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आई हैं? जी। आज वैसाखी है, पता है। तो आपके तो पटना साहब में भी खूब रौनक है। हाँ जी जी। तो चलिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब आज के दिन के कार्यक्रम मैं आपको बता दूं, गुरुद्वारा साहब में सुबह से लेकर शाम तक फिलहाल कीर्तन दरबार यहाँ पर सजेगा, कथाएं होंगी, लोगों को बताया जाएगा कि आज के दिन का महत्व क्या है, गुरु के बारे में शिक्षाएं दी जाएंगी। लंगर की व्यवस्था शीशगंज हो या बंगला साहब हो, रकाबगंज हो, कोई भी गुरुद्वारा हो, देखिए ये बहुत ही खूबसूरती है कि 24 घंटे लंगर चलता है। आप किसी भी वक्त अगर चले जाइए गुरुद्वारा साहब में, आप भूखे पेट या फिर खाली पेट वापस नहीं आएंगे। तो आज का दिन तो वैसे ही बहुत खास है। आज के दिन तमाम गुरुद्वारों में, और खास तौर पर मैं इस गुरुद्वारे की बात करूं तो यहाँ पर लंगर की व्यवस्था सुबह से ही शुरू हो चुकी है। इसके अलावा बड़ी संख्या में, क्योंकि मेरी अभी बात हुई मैनेजमेंट से भी, अमूमन ही अगर हम बाकी दिनों की बात करें, ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर होते हैं, क्योंकि चांदनी चौक हो, दिल्ली को के तमाम लोग हों। एक सोच है सिखों में कि पहला जो अपना खास तौर पर व्यापारिक सिख जो हैं, उनमें ये सोच है कि अपनी दुकान खोलने से पहले गुरु के सामने नतमस्तक होना है। जो लोग अंदर नहीं आ सकते, सपोज कीजिए लेट हो रहे हैं, बाहर से ही मत्था टेकते हुए और उस सोच के तहत ही वहां पर जो सिख समुदाय के लोग हैं वो मत्था टेकते हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। बंगला साहिब का भी रुख कर लेते हैं। चलिए, वक्त की बहुत ज्यादा कमी है। आप तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।